अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में रख के परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज ना करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज जो मैं अमल बताऊंगा ये तन्हाई में बैठ के पढ़ा जाता है, दुनिया से छुप के पढ़ा जाता है। 3 दफा पढ़ लेना काफी है, बार बार पढ़ेंगे तो असल फायदा फिर हासिल होगा। मिसाल के तौर पे 3 दफा एक दफा पढ़ लिया, मौका मिला है, तन्हाई में कोई पास नहीं है, अंधेरे में बैठे हुए हैं, अंधेरे कमरे में सिर्फ 3 दफा पढ़ना है और दूसरे इंसान को जिस पे ये अमल किया जा रहा है उसे याद करना है, तो अल्लाह के फजल से एक दिन में मोहब्बत हासिल हो जाती है। किसी के दिल में एक दिन में मोहब्बत पैदा करना चाहती हैं तो अल्लाह के फजल से इस अमल को एक दिन में बार बार वक्फे वक्फे से दोहराते रहना चाहिए। अंधेरे में बैठ के किया जाने वाला अमल है। शोर शराबे में या ऐसी जगह पे बैठ के जहाँ बार बार कोई आ रहा हो जा रहा हो, कुछ फायदा हासिल नहीं होगा। ये खास तौर पे वो अमल है जो तन्हाई में बैठ के, अंधेरे में बैठ के किया जाता है। आम तौर पे देखा गया है कि तमाम अमलियात के बारे में मैं ये कहता हूँ कि उन्हें अंधेरे में बैठ के ना पढ़ा जाए, लेकिन तन्हाई में जरूर पढ़ा जाए। बाज अमलियात होते हैं उन्हें अंधेरे में बैठ के पढ़ने से, ध्यान लगा के करने से बहुत फायदा हासिल होता है। ये उन अमलियात में से एक अमल है जिसे अगर अंधेरे में, कमरे में अंधेरा कर लिया जाए, मुकम्मल ध्यान रब की ज़ात की तरफ लगाया जाए और इसे पढ़ा जाए तो अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से आपको रोशनी की किरण जरूर नजर आती है। आपके मसाइल जो परेशानी होती है वो जरूर हल होती है। जहाँ इंसान को पाना हो, किसी को हासिल करना हो, वहाँ अगर किबला रुख होके बैठ जाए बंदा और ये तसव्वुर करे अंधेरे में कि अल्लाह मेरी मदद करेगा, जिसे मैं पाना चाहता हूँ या पाना चाहती हूँ वो मुझे मिलते रहेगा। एक बहन ने बार बार कमेंट्स किए तो उसको मद्देनजर रखते हुए मैं ये अमल दे रहा हूँ। उसके मुताबिक बहन ने इस तरह लिखा था, पीर साहब मैंने जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं, खुशी करीब आई मगर मिल ना सकी। बचपन में मेरे माँ बाप गुजर गए, मेरे भाइयों ने मुझे बड़ा किया, जिंदगी में कभी खुशी नहीं देखी। मेरा एक कजन है जिसे मैं बेहद चाहती हूँ और इसे हर सूरत पाना चाहती हूँ, मगर मुझे नहीं लगता कि वो मुझे मिल सकेगी। मुझे अपनी जिंदगी से कोई गिला नहीं, बस वो ना मिल सका तो सारी जिंदगी गिला रहेगा कि वो क्यों ना मिला। मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जो मेरी अंधेरी जिंदगी में रोशनी कर दे। तो इस तरह इस बहन ने बड़ी मोहब्बत से कमेंट्स किए हुए थे, यकीन के साथ कमेंट्स किए थे, अपना मसला बयान किया था। इनको मद्देनजर रखते हुए मैं ये अमल बता रहा हूँ। जो लोग जिंदगी में तन्हाई महसूस करते हों, जिनको लगता हो कि दुनिया में उनका कोई नहीं है, लेकिन किसी एक पे वो एतमाद करते हों, वो समझते हूँ कि अगर वो मिल जाए तो उनकी अंधेरी जिंदगी में रोशनी हो सकती है, तो वो एक दफा ये अमल जरूर करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह की जात पे यकीन रख के करें, फायदा मिल के रहेगा। जैसे ही आप ये अमल करेंगे आपको आपकी मोहब्बत मिल के रहेगी, क्योंकि इसमें अल्लाह की आमद बयान की जाती है, अल्लाह का जिक्र किया जाता है। और जब अल्लाह का जिक्र किया जाए तो बाद में बार बार दुआ की जाए, इल्तिजा की जाए, तो अल्लाह कभी नहीं टालता। दिन में 3-3 बार इसे किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा अंधेरे में बैठ के 33 दफा इसको मुकम्मल किया जाता है। 3 बार इसको एक दफा पढ़ा जाएगा कि दिन में थोड़े थोड़े वक्फे से करना पड़ता है। अंधेरे तन्हाई वाले किबला रुख हो के, बावजू हो के फिर इसको करना होता है। और ये भी ध्यान में रखें कि बहनें नापाकी में अमल ना करें, एक दिन का अमल काफी है। 3 दफा सुबह से शुरू करें, थोड़ा 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा आपने वक्फा देना है।
फिर दोबारा कर लें, फिर दोबारा कर लें, वक्फा दे दे के आपने इसको 33 दफ़ा मुकम्मल करना होता है। 3 दफ़ा जब पढ़ेंगे हाथ उठा के दुआ करनी है कि फला इंसान मुझे मिल जाए। फिर दोबारा इसी तरह आपने जारी रखना है। 33 दफ़ा इसे मुकम्मल किया जाता है। जैसे ये मुकम्मल होता है, दूसरा इंसान जब आप हाथ उठा के दुआ करते हैं मिल के रहता है। अल्लाह की ज़ात की तरफ से वो इंसान आपके नसीब में लिख दिया जाता है, और वही ज़ात है तो दिलों को मिला सकती है, दिलों में मोहब्बत पैदा कर सकती है। बाकी फ़ायदा अल्लाह की ज़ात का शुक्र ज़रूर अदा करें, दुआओं में ज़रूर याद रखें, और इजाज़त के लिए वीडियो लाइक करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बड़े उन घंटी के निशान पे ज़रूर दबा दिया करें। बाकी अल्लाह से यही दुआ है, जो भी इस चैनल पे किसी भी नए हाजत के साथ आया है, किसी भी परेशानी में आया है, किसी भी मुसीबत में आया, अल्लाह उसकी वो नए हाजत पूरी करे। अल्लाह परेशानियां दूर कर दे, अल्लाह मुसीबतें दूर कर दे। जो बच्चे बच्चियां परेशान हैं, शादी नहीं हो पा रही, रिश्ते नहीं आते हैं, बंदिशें रुकावटें हैं, अल्लाह उनके लिए आसानियां पैदा फरमाए। जो दुआ दी जिंदगी में ना खुश हैं, अल्लाह उनकी जिंदगियां खुशियों में भर दे। अल्लाह सब पे फजल करे, आमीन।